अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समान विज्ञान टेस्ट सीरीज नंबर 10। इसमें अप्रोक्स 251 टेस्ट सीरीज इंक्लूड किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल फिजिक्स, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से इसमें प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला सवाल है, परिवर्तनीय व्यास वेरिएबल डायमीटर एक क्षैतिज नली में एक दर प्रवाहित हो रहा है, तो दाब कम होगा। जहां आप चाहे तो टेस्ट सीरीज के रूप में आप अपने स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आए 25 में से। तो इसका सही आंसर होगा बी, वेग अधिकतम है। परिवर्तनीय व्यास जो होगा एक क्षैतिज नली के दर में प्रवाहित हो रहा है। जब दाब कम होगा तो वहाँ उसका वेग क्या होता है, अधिक होगा। आइए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। क्षैतिज पाइप में मध्य बिंदु पर वेग अधिकतम होता है। क्षैतिज पाइप में मध्य बिंदु होगा जहाँ पर वेग जो मध्य बिंदु अर्थात बीचों बीच जो होता है वहाँ पर इसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। नदी प्रवाह में नदी के ऊपरी परत का वेग अधिकतम होता है। नदी प्रवाह में जो नदी के ऊपरी वेग होगा, जो ऊपरी सतह होगा, उसका जो वेग होगा वो मैक्सिमम होगा और सबसे न्यूनतम नीचे का। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा सवाल है, P प्रतिरोधकता, L लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वाले धातु का एक तार है, जिसमें T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है। विभवांतर V के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही होगा? इसका सही आंसर होगा, आंसर इज डी, V होगा VAT बराबर QPL। आइए इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। R बराबर जो होगा P/L/A, प्रतिरोध R समानुपाती होगा L समानुपाती 1/A के। अब V/I बराबर P/L/A, इसलिए R बराबर जो होगा V/I। अब VQ/T बराबर जो हो PL/A, ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए I बराबर Q/T हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आ गया VAT बराबर QPL। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान को बढ़ने से बढ़ता है और RT बराबर जो होता है R01 प्लस समानुपाती है T के। दो बल्ब है का प्रतिरोध 1:2 है, अर्थात 1:2 में। इन्हें समांतर क्रम में, याद रखिएगा, इन्हें समांतर क्रम में स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो उनमें सामर्थ्य 6 निम्न अनुपात में होगा। इसका सही आंसर होगा A, 2:1। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये आया सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, जहाँ V है R1 है, R1 ये V प्रतिरोध R1 और R1/R2 बराबर 1:2 दिया हुआ है, समीकरण 1 हो गया। P बराबर V²/R, P समानुपाती है 1/R के, तो इस तरह से P1R1 बराबर होगा P2R2 के। तो लिख सकते हैं P1 और P2 बराबर जो होगा R2R1 के बराबर, तो इसका समानुपात आ जाएगा 2:1। दो इंजन हैं, एक दूसरे को पार करने की स्थिति में प्रत्येक की प्रतीत होगी। दो इंजन है, एक दूसरे को पार करने की स्थिति में प्रत्येक को प्रतीत होगी। इसका सही आंसर होगा ए, त्वरण की कमी के कारण।
स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या कमी होती है। इस घटना को हम लोग डोपलर प्रभाव कहते हैं। सीटी बजती हुई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो ध्वनि की आवृत्ति जो है बढ़ जाती है, दूर जाते ही ध्वनि की आवृत्ति घट जाती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिए हुए गैस के प्रेशर P यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए। कह रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई गैस का प्रेशर है जो P है, यदि आयतन शिखर पर रखा जाए और प्रेशर उसमें 3P कर दिया जाए तो तापमान कितना होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आयतन भी है, नियत हो तो P समानुपाती है T के, अर्थात दाब समानुपाती है ताप के। तो P1/T1 बराबर P2/T2 है। तो P1 और P2 जो दिया हुआ है 3P करने पर T1 जो है 273 होता है तापमान, अब प्लस 15 दिया हुआ है, यहाँ से आ गया मेरा 288 केल्विन। अब T2 बराबर वाट, T2 का वैल्यू क्या होगा यही हमको निकालना है। तो T2 बराबर हो जाएगा P2 इंटू T1/P1 और 3P करने पर, तो 3P करने पर यहाँ से जो वैल्यू आया है 288 केल्विन बाई P, तो इस तरह से हमारा P का जो वैल्यू आएगा 864 केल्विन। 864 में से 273 को लेस करेंगे, जो मेरा फाइनल वैल्यू आएगा 291 सेंटीग्रेड तापमान ज़रूरत होगी 3P करने के लिए। एक पिंड है को ऋण आवेशित किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर। एक पिंड है ऋण आवेशित कैसे किया जा सकता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की अधिकता को देकर। यदि किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो धनात्मक आयन तथा उसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वह ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है। परमाणु उदासीन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लवण विलयन का pH 6 है तो इसका pH होगा, कोई लवण विलयन है जिसका pH वैल्यू जो दिया हुआ है 6 है तो इसका pH होगा P जो है OH का वैल्यू 6 दिया हुआ तो इसका pH होगा, इसका सही आंसर होगा 8। pH प्लस POH बराबर 14 होता है। pH प्लस 6 बराबर 14, तो pH जो होता है 14 माइनस 6 बराबर 8 वैल्यू आ गया। किसी विलयन का pH विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति होती है। याद रखिएगा, कोई विलयन जो है उसके pH विलयन के उपस्थित हाइड्रोजन का जो आयन होगा सांद्रता की शक्ति होती है। pH बराबर log 10 प्लस हाइड्रोजन, pH माइनस स्केल 0 से 14 तक होती है। pH स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 pH स्केल हो तो अम्लीय विलयन होता है, और 7 से 14 pH हो तो वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और 7 हो तो वह उदासीन विलयन होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण का मान क्या होगा। चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण का मान क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा C 90 डिग्री। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र 36 घटक के साथ जितना कोण बनाती है उसे नति कोण यानी एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, यहाँ समानुपाती है नति कोण के। पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर नति कोण का मान याद रखिएगा 0 डिग्री होता है। यही अगर विषुवत रेखा पर मान पूछ लिया जाए तो इसका नति कोण का मान जो होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। जबकि चुंबकीय ध्रुव पर अगर पूछ लिया जाए तो 90 डिग्री होता है। हिक्टेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है, इसका सही आंसर होगा C मोनेरा। हिक्टेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों
जो मोनेरा जगत में रखा गया है। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ष 1969 में 5 जगत प्राणी प्रस्तावित किया गया था हेक्टेकर के द्वारा। ये 5 जगत जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु है। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। वायुमंडल में जो उच्चतर स्तर जो मौजूद है ओजोन में, वह किसका उत्पाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पर परावैंगनी विकिरण का प्रभाव पर। वायुमंडलीय उच्च स्तर पर मौजूद ओजोन ऑक्सीजन पर परावैंगनी यूवी विकिरण को प्रभाव उत्पाद है। समताप मंडल के ऊपरी परत पर ऑक्सीजन 2O O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बनाता है ओजोन। ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है कौन? ओजोन परत। एक बल है जिसका परिणाम 10 न्यूटन दिया हुआ है। यदि एक पिंड पर कार्य करता है जिसके भाग अर्थात फिक्स्ड है, बद्ध बिंदु अर्थात फिक्स बिंदु से एक निश्चित बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, तो बल का आघूर्ण कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 40 न्यूटन। अब सबसे पहले न्यूटन, बल की दूरी, इसका फार्मूला क्या होता है? बल होता है बल इंटू बल बाहु, अर्थात बल दिया हुआ है 10 न्यूटन और बल बाहु जो दिया है 4, तो इस तरह से इसका आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। और एक निश्चित पथ पर वह घूम रहा है। अश से दूरी बहु बल बाहु अर्थात बल का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। यह सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसकी बीमा ml2T2 होता है। वह माध्यम जिसमें लार का टाइलिन सक्रिय होता है। इसका सही आंसर होगा डी, हल्का अम्लीय। अब बात करें, लार का पीएच मान जो होता है वह 6 से 7 के बीच होता है। टाइलिन मंड को शर्करा में बदल देता है। इसे सलाइबरी इमाइलेज भी कहते हैं। लार में पॉलीसेकेराइड्स एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में घोलकर उसे मार देता है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? इसका सही आंसर होगा बी, फेसबुक। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक द्वारा विकसित किया गया था। यह हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए विकसित भाषा है। इसे 2014 में विकसित किया गया था। गूगल का विकास वर्ष 1998 में लैरी पेज और सर्जरी बिन द्वारा किया गया था। एप्पल कंप्यूटर कंपनी वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया। इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स थे। मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर होता है। इसका सही आंसर होगा बी, ड्यूरामेटर। मस्तिष्क का जो सबसे बाहर का स्तर होता है वो ड्यूरामेटर कहलाता है। इसके मध्य परत को एरेक्राइड तथा सबसे अंदर की परत को पाया मैटर कहते हैं। पाया मैटर ऑक्सीजन तथा भोज पदार्थ के मस्तिष्क को पहुंचाती है। मस्तिष्क का औसत वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है, जबकि यह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 50 ग्राम कम होता है। याद रखिएगा आप लोग। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, ऑक्सीन। इंडोल एसिटिक अम्ल जो है एक पादप हार्मोन है। इसकी खोज बेंट ने जेई में की थी। यह प्रोह की कोशिकाओं में दीर्घकरण को प्रेरित करता है। ऑक्सीन पौधे में से सर्वप्रथम इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में अलग साल्कोवस्की ने किया था।
तृतीय उपभोक्ता है। इसका सही आंसर होगा डी, बाज। तृतीय उपभोक्ता जो है वह बाज है। शाकाहारी जो कि प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता है। मांसाहारी जंतु द्वितीयक तथा तृतीयक स्तर का उपभोक्ता है। जीवाणु तथा कवक अपघटक होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? इसका सही आंसर है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। एक तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान का अंतर जो होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। समस्थानिकों की अगर बात की जाए तो इसमें परमाणु संख्या तथा तत्व समान होते हैं, जबकि परमाणु द्रव्यमान संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्मित होता है। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्मित होता है। इसका सही आंसर होगा बी, CFC, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो सिर्फ रासायनिक क्रिया से ही निर्माण होता है उसका। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहा जाता है। इसका व्यावसायिक नाम फ्रियोन है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CCl2F2 डिक्लोराइड फ्लोरोमीथेन। मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? इसका सही आंसर होगा डी, पृथ्वी। पृथ्वी जो मिसाइल है सतह से सतह मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल के रूप में स्थापित की गई है। अब बात करें यह DRDO द्वारा, पृथ्वी जो है DRDO द्वारा IGMDP के तहत निर्मित किया गया था। वर्ष 1988 में पहली बार विकसित, 1994 में सेना में शामिल किया गया था। 3 प्रारूप है पृथ्वी के, 3 प्रारूप है। पृथ्वी प्रथम जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, पृथ्वी द्वितीय जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, और पृथ्वी 3 जिसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर रेंज तक है। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर है नोरियो तानीगुची। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नोरियो तानीगुची के द्वारा किया गया था। नैनो प्रौद्योगिकी नोरियो तानीगुची के द्वारा किया गया था। इसका अधिक इस क्षेत्र में कई रिचर्ड फेनीमैन ने किया था। CN राव को भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के पिता कहा जाता है। अगर भारत में प्रौद्योगिकी के पिता पूछ लिया जाए तो CN राव होगा आंसर। अगर पूछ लिया जाए नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो नोरियो तानीगुची। अंगुलियों के निशान एवं बहुरंगी सतह पर उभारने करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा फ्लोरोसेंट पाउडर। अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए प्रयुक्त जो होता है वह है फ्लोरोसेंट पाउडर। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 का प्रयोग ऑक्सीजन के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। लकड़ी का भंजक आसवन से चारकोल का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा अयस्क, कौन सा ओर जो है एल्युमिनियम का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश साइड। इंग्लिश साइड जो है वो एल्युमिनियम का ओर नहीं है, जबकि माइका, ऑर्थोक्लेज और बेरी ये सभी अयस्क किसका है? एल्युमिनियम का। एंग्लोसाइट लेड PB का अयस्क है, जबकि मोब्लिडेनाइट पायरालुसाइट
मैग्नीशियम का अयस्क है, स्पिरेलाइट पीटी का अयस्क है, जबकि वुल्फ्रेराइट ये अयस्क है। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे होता है, इसका सही आंसर होगा 2 धन आवेश ग्रहण करता है। एक परमाणु अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 2 धन आवेश ग्रहण करता है। परमाणु के 2 भाग होते हैं, पहला नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और दूसरा होता है बाह्य कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। बेरिलियम आयन के किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, इसका सही आंसर होगा लिथियम प्लस। क्योंकि बेरिलियम जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम का होता है 2 और 4 - 2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम और लिथियम के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, जिसकी दोनों द्रव्यमान संख्या समान होगी। डू नॉट, आज के सेट का आखिरी सवाल है, डू नो इविल टैगलाइन किसकी रचना है। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है, ये टैगलाइन पूछा है कि डू नो इविल टैग किसकी है, तो इसका सही आंसर होगा गूगल की। गूगल की है डू नो इविल टैग लाइन, जो है गूगल की टैग लाइन है। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। फेसबुक की टैगलाइन की अगर बात की जाए तो है इट्स फ्री एंड ऑलवेज बी, और गूगल एक सर्च इंजन है। फेसबुक का अगर टैगलाइन की बात की जाए तो इसका है इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 10 आपको कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस पर बायोलॉजी का रुक्मिणी प्रकाशन भी चलाया जा रहा है, और SK झा सर की साइंस की क्लास भी क्रमबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय